So hello everyone, today we are going to discuss our first chapter of class 12 biology, that is sexual reproduction in flowering plants. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लावर. व्हाट इज़ अ फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का जिसको हम फ्लावर बोलते हैं. बट क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं. मॉडिफाइड या फिर स्पेशलाइज शूट को हम फ्लावर बोलते हैं. ठीक है. जो अपना फ्लावर है वो फ्लोरल प्राइमोर्डिया से बनता है. कैसे? फ्लोरल प्राइमोर्डिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एंड कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है वो बेयर करता है फ्लोरल बर्ड्स को, और जो अपना फ्लावर है वो बन जाता है. ठीक है. दैन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. फ्लावर्स के एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करेंगे. लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, आपको एक स्टेमन दिख रहा होगा. स्टेमन होता है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे. ठीक है. अब इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. जो ऊपर वाला जो स्वॉलन पार्ट आपको दिख रहा है वो एंथर है. जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फिलामेंट है. देन आपको एक पिस्टिल दिख रहा है. पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं. जो सबसे टॉप पार्ट है वो स्टिग्मा होता है. जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है. और जो आपको बेस पे एक स्वॉलन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है. देन आपको कुछ एक कलर्ड पार्ट दिख रहा है जिनको आप नॉर्मली पंखुड़ियाँ बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे पेटल्स. देन आपको ग्रीन कलर की कुछ पत्तियाँ नीचे दिख रही होंगी जिनको हम सेपल बोलते हैं. तो ये था अपना फ्लावर के पार्ट्स. हमने अभी ऊपर से देखा है. उसके बाद है फ्लावर के अंदर 2 टाइप्स के हॉल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट होता है एसेंशियल हॉल. एसेंशियल हॉल वो जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई हम इनको रिप्रोडक्टिव हॉल बोलते हैं. ठीक है. दूसरा होता है नॉन एसेंशियल हॉल, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनको हम स्टेराइल बोलते हैं. ठीक है. अब एसेंशियल हॉल में हमारे पास 2 आते हैं. एक होता है एंड्रोशियम, दूसरा होता है गाइनोसियम. हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड्रोशियम के साथ. व्हाट इज़ एंड्रोशियम? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेमन्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर. अपने फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स यानी जितने भी मेल पार्ट्स प्रेजेंट हैं हम उन सबको मिला के एंड्रोशियम बोलते हैं. अब स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे. हमने अभी देखा था जो स्टेमन है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट. एंथर जो स्वॉलन टिप होती है स्टेमन की उसको हम एंथर बोलते हैं, जिसके अंदर अपने पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. जो एंथर है वो यूजुअली बाइलोब्ड होता है. बाइलोब्ड मीन्स इसके अंदर 2 लोब्स बने हुए होते हैं. देन फिलामेंट. फिलामेंट होता है एक थिन स्टॉक जो कि एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, जो आपको ऊपर जो स्वॉलन पार्ट दिख रहा है वो एंथर है. इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं. और जो नीचे आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ फिलामेंट, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. देन जो सेकेंड एसेंशियल होल आता है वो है गाइनोसियम. गाइनोसियम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पिस्टिल्स इन अ फ्लावर. फ्लावर के अंदर जितने भी पिस्टिल्स यानी जितने भी फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हैं उन सबको मिला के हम गाइनोसियम बोलते हैं. अब पिस्टिल का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं. देन स्टाइल आता है. देन ओवरी. फर्स्ट है स्टिग्मा. स्टिग्मा होता है स्टिकी टॉप पार्ट जो कि रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को. देन सेकंड इज स्टाइल. ये होता है सिलेंडर स्टॉक जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ. देन ओवरी. ओवरी होता है स्वॉलन बेसल पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम ऑफ पिस्टिल. आपको सबसे ऊपर दिख रहा है स्टिग्मा. देन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने स्टाइल बोला था. देन जो स्वॉलन पार्ट है वो अपना ओवरी है. ठीक है. उसके अलावा जो सेकंड मैंने आपको हॉल बताया था वो था नॉन एसेंशियल हॉल जिसको हम बोलते हैं स्टेराइल हॉल. क्यों?
क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन में कोई मेन रोल नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर भी दो आते हैं, फर्स्ट है कैलिक्स एंड सेकंड इज कोरोला। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कैलिक्स। कैलिक्स होता है द आउटर मोस्ट हॉल ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो आउटर मोस्ट हॉल है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। सेपल्स का ग्रुप है, हम उनको मिलाकर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। मीन्स ढेर सारी ग्रीन पत्तियां हैं, हमने उनको मिलाया और हम उनको इकट्ठा बोल रहे हैं कि वो ये तो कैलिक्स है। देन जो सेपल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। फ्री मीन्स वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अगर वो फ्री हैं हम उनको पॉलीसेपलस बोलेंगे। अगर बहुत सारे सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं तो हम उनको गैमोसेपलस बोलेंगे। लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट वाले में जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपलस, सेकेंड वाले में जो सेपल्स हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, वो फ्री हैं तो हम उनको बोलेंगे पॉलीसेपलस। देन जो सेकेंड नॉन एसेंशियल हॉल है दैट इज़ कोरोला। कोरोला इज़ द सेकेंड हॉल ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो सेकेंड हॉल है उसको हम कोरोला बोलते हैं। अब जैसे कैलिक्स के अंदर हम सारे सेपल्स की बात कर रहे थे, वैसे ही कोरोला के अंदर हम सारे पेटल्स की बात करेंगे, मीन सारी पंखुड़ियों की बात करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो पंखुड़ियाँ हैं वो एक साथ भी रह सकती हैं, अलग अलग भी रह सकती हैं। अगर वो फ्री हैं तो हम उनको बोलेंगे पॉलीपेटलस। अगर वो फ्यूज़ हैं तो हम उनको बोलेंगे गैमोपेटलस। लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, सॉरी इमेज, जो ऊपर वाली इमेज है आपको उसमें दिखेगा जो पेटल्स हैं वो फ्यूज़ नहीं हैं, वो फ्री हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? फ्री पॉलीपेटलस, ठीक है। सेकंड कंडीशन में है ये जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हैं, तो फ्यूज्ड वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गैमोपेटलस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।